जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर अपने हिंदी की बात करने वाले हैं। हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आपका पेपर अब देखो आ गया है, ठीक है, जल्दी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। टॉप लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। और बाकी हिंदी के कंप्लीट अगर आप चाहते हैं एक सीरीज पढ़ना हिंदी की, तो महेंद्र ब्यवर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। ये महेंद्र ब्यवर कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा ये अपना एप्लीकेशन। और मैंने हिंदी की एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज बना रखी है, वो सीरीज आपको जो है वो पढ़नी है। मोस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ सॉल्यूशन करवा रखे हैं उसके अंदर, वो कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। बहुत सारे प्रश्न आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यवर कोचिंग, ऐप डाउनलोड कर लेना और सीरीज पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी ये क्लासेज मेरी देखनी है। चलो शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखेगा। अब मेरी बात सुनना प्रिय विद्यार्थियों, जैसे भक्ति संत की बात करें तो इसमें हम देखो सगुण भक्ति की बात करें, सगुण भक्ति एक निर्गुण भक्ति होती है, सगुण भक्ति एक निर्गुण भक्ति, ठीक है। दोनों के बीच अंतर देखिए, अंतर पूछ लेवे तो आप देखो सगुण भक्ति में क्या होता है, इसमें मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है, मूर्ति पूजा की जाती है सगुण भक्ति में, ठीक है। इसमें जो है वो साकार रूप से ईश्वर को माना जाता है, जबकि निर्गुण भक्ति में प्रिय विद्यार्थियों इसमें मूर्ति पूजा का विरोध होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो निराकार, निर्गुण मतलब निराकार और सगुण मतलब क्या हो गया, साकार, ठीक है, जिसमें मूर्ति पूजा होती है। तो ये दोनों के बीच आप अंतर प्रिय विद्यार्थी बता सकते हैं। अब यहां पर पूछा है देखो, निर्गुण भक्ति काव्य धारक है किन्हीं दो कवियों के नाम लिखेगा। तो कवि तो आप यहां पर बता सकते हैं भाई सगुण भक्ति में, जैसे कि आप मीराबाई कृष्ण भक्त थी, तो मीराबाई इसका उदाहरण हो गई, मीराबाई हो गई, ठीक है, मीराबाई। उसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों निर्गुण भक्ति में जैसे कि कबीरदास जी हो गए, कबीरदास जी, ठीक है। ये अंतर आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दो पूछा है, तो दो कवियों के नाम आप हरिदास जी भी बता सकते हैं, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे। तो निर्गुण भक्ति में यहाँ पर पूछा है प्रिय विद्यार्थियों, तो इसीलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे, इसमें कर सकते हैं कबीरदास जी और रैदास जी, रैदास जी या रविदास जी, ये निर्गुण भक्ति संत हैं, ठीक है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं, ये आप बता देना प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे निर्गुण भक्ति संत की बात हुई, इसीलिए मैंने इसका आंसर किया भाई, दो संत पूछे निर्गुण में, तो इसमें कबीरदास जी और रैदास जी कर देना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जायसी। देखो प्रिय विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रिय विद्यार्थियों, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनके रचनाएं हैं जैसे पद्मावत, एक तो पद्मावत इनका प्रमुख महाकाव्य है, पद्मावत क्या है, महाकाव्य है। इसके अलावा अखरावट है, पद्मावत अखरावट। इसके अलावा आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा, ये प्रमुख जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। तो पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखें भाई। जायसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, पद्मावत, अखरावट, ठीक है, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, कहरनामा, ये आपको याद रखनी है। ज्यादा देखो तीन बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक दो लाइन में तो आंसर लिखना है, तो ज्यादा नहीं है, 3-4 ही तो रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीन तो याद कर ही लो, मेन ये है, ठीक है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने है कामायनी के रचनाकार का नाम लिखेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद प्रिय विद्यार्थियों कामायनी के रचनाकार हैं। और जयशंकर प्रसाद, याद रखना, ये छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, ये याद रखना। कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के अंदर हुआ था, यह भी ध्यान रखें। बाकी देखो अगला प्रश्न आपके सामने प्रमुख सूफी कवियों के नाम लिखेगा। प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण धारा की प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जैसे माने गए मलिक मोहम्मद जायसी, भाई मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि है, ठीक है। तो ये निर्गुण धारा की प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा कुतुबन है,
ठीक है, मंजन है, ये प्रमुख जो है सूफी कवियों के प्रमुख नाम है। तो ये याद रखना, एक तो मलिक मोहम्मद जायसी हो गया, एक आपके मंजन हो गया, एक कुतुबुन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला। अगला प्रश्न है आदिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। भाई आदिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसमें देखो आपके सामने सबसे पहली प्रवृत्ति है वीर रस और युद्धों का वर्णन। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे पहले कौन सी प्रवृत्ति है, वीर रस या युद्धों का वर्णन। दूसरी प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। तो पहला यहां पर वीर रस यानी कि युद्धों का वर्णन। इस काल में जो है प्रिय विद्यार्थियों, आदिकाल की बात हो रही, इस काल में जो है युद्धों का सजीव और यथार्थ वर्णन मिलता है, मतलब वास्तविक जो है वर्णन मिलता है। रासो साहित्य, भाई रासो जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बिशलदेव रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रप्रदयी। ठीक है, बिशलदेव रासो के कौन है, नरपति नाले। तो जैसे कि रासो जो है साहित्य है, तो इसमें रासो साहित्य में जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, इसके अंदर वीरता की प्रधानता मिलती है, वीरता की, किसकी, वीरता की प्रधानता है। तो आदिकाल की दो प्रवृत्तियों में आपको याद रखना, पहली प्रवृत्ति है वीर रस यानी कि युद्धों का वर्णन, वीर रस या इसमें युद्धों का वर्णन। दूसरा आपको याद रखना आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के गुणगान और यश वर्णन में तल्लीन रहते थे, जिसे चारण काव्य कहा गया था। ठीक है, तो आश्रयदाताओं की प्रमुख प्रशंसा की जाती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप आदिकालीन की दो प्रमुख प्रवृत्तियां आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है घनानंद। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो घनानंद प्रिय विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त काव्यधारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कवि हैं। उन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए पेपर के अंदर कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है, तो प्रेम का पीर कहा जाता है घनानंद को। किसको कहते हैं, घनानंद को। और घनानंद किस काल के कवि हैं, सूफी रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो प्रश्न आए घनानंद किस काल के कवि है, तो आपको क्या बताना है, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है घनानंद, और इन्हें प्रेम का जो है पीर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न, तीन प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखेगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, तीन प्रमुख छायावादी कवि। अभी छायावाद में देखो, हमने एक तो जयशंकर प्रसाद के बारे में अभी भी पढ़ा था। भाई छायावाद के प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 के अंदर, काशी में हुआ था, काशी में। ठीक है, तो भाई जयशंकर प्रसाद जी हो गए छायावाद के कवि है। इसके अलावा इन्होंने इनकी रचना अभी भी कौन सी देखी थी हमने, कामायनी। ठीक है भाई, काम कर करके जय बोलते थे, काम कर करके जय बोलते, तो ऐसे याद रखना कामायनी। और जय किसकी बोलते थे, शंकर की बोलते थे। ठीक है, शंकर भगवान की जय बोलते थे, शंकर भगवान की काम कर कर, तो काम से याद रखना कामायनी। ठीक है, तो कामायनी आ जाए नहीं तो डायरेक्ट याद रखना जयशंकर प्रसाद जी की है। कैसे याद करेंगे भाई, कामायनी को रिलेटेड करो काम से। भाई काम करते थे और जय बोलते थे शंकर भगवान की, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मिलता था, प्रसाद मिलता था, इसलिए जय बोलते थे। तो कामायनी याद रखना जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पे देखो छायावादी कवि कौन कौन से हैं, तो छायावादी कवि में देखो जयशंकर प्रसाद जी हो गए, इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, सुमित्रानंद पंत हो, इसके अलावा भी और लिख सकते हैं जैसे कि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भी प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, ये भी छायावाद की प्रमुख जो है वो कवित्री है, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रमुख छायावादी कवि है जिसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, किस कवि को वाणी का डिटेक्टर कहा गया है? किस कवि को वाणी का डिटेक्टर कहा गया है? तो वो है प्रिय विद्यार्थियों कबीरदास जी। कबीरदास जी हो जाएगी। कबीरदास जी को प्रिय विद्यार्थियों वाणी का क्या कहा गया है, डिटेक्टर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सूरदास की रचनाओं के नाम लिखेगा। भाई सूरदास की प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो प्रामाणिक रचनाओं में जैसे हम बात करते हैं तो सूरदास, सू से सूरदास, सू से सुरसागर, सुरसागर, सू से सूरदास, सू से सुर सारावली। ठीक है, और साहित्य लहरी मानी जाती है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है सूरदास की। सूरदास से सुरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, सुरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है, सुरसागर सूरदास जी की।
जिसमें जो है कृष्ण की बाल लीलाओं और भजनों का इसके अंदर संग्रह किया गया है। किसमें? सूरसागर के अंदर। तो कई बार प्रश्न देखने को मिल जाए कि सूरदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं और भजनों का संग्रह है, तो वो है सूरसागर। तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लेरी, ये प्रमुख सूरदास की रचनाएं हैं। तो ये जरूर आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिएगा। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता ये है प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा है आपको यहां पर लिख सकते हैं भाई रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, जिससे यहां पर श्रृंगार रस की प्रधानता हुई है, जिसमें रीतिकाल में जैसे कि प्रमुख प्रेम, सौंदर्य, इनका जो है वो अनूठा वर्णन है। उसी प्रकार से दूसरा है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, अलंकार, रस, छंद पर जो है वो लक्षण ग्रंथों की इसके अंदर रचना की गई है। तो ये रीतिकाल की प्रमुख आप विशेषता लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद रखना है रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषता कौन सी है। पहली विशेषता हो जाएगी आपके कौन सी? श्रृंगार रस की प्रधानता। पहली कौन सी हो जाएगी? श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी आपके सामने रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना। अब यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसमें रीतिकाल में प्रेम, सौंदर्य आदि का वर्णन हुआ है। दूसरा यहाँ पर रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना की बात हुई, तो इसमें देखो अलंकार, रस, छंद पर जो है वो लक्षण ग्रंथों की रचना, ऐसा आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, बस प्रिय विद्यार्थियों, तो ये कुछ अपने हिंदी जो है हिंदी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो है 10 टॉप क्वेश्चन थे जो कि मैंने कवर करवाए हैं। 10 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बाकी प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आ रहा हूं, बस ये आपको जो है वो तैयार कर लेने हैं। और बाकी हिंदी की अगर आपने सीरीज नहीं पढ़ी है तो महेंद्र बिहावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और हिंदी की सीरीज जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ के जाना, पेपर के अंदर मोस्ट क्वेश्चन दे रखे उसके अंदर। बस प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।